हे प्रभु, मेरे पापों को क्षमा कर। मैं तेरे सामने ना तो अपनी किसी प्रवृत्ति के बलबूते पर, ना अपनी धार्मिकता के बलबूते पर आ सकती हूँ। प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता के बलबूते पर मैं आपके सामने अपने आप को खड़ी करती हूँ। प्रभु, ना तो मुझ में दाऊद की तरह ऐसे प्रार्थना करने का साहस है कि हे यहोवा, मुझको जांच और परख, मेरे मन और हृदय को परख, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अगर आपने मुझे परखना शुरू किया तो मैं पापी तेरे सामने खड़ी नहीं हो पाऊंगी। भजन 140:4 के समान मैं कहती हूँ, हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे चंगा कर, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किए हैं। प्रभु, मेरी दुहाई पर कान लगा। मेरे पापों ने मेरे मन, मेरे शरीर, मेरे आत्मा को बीमार सा बना दिया है। वचन का ज्ञान तो है, मगर शरीर क्यों मेरा इतना निस्सहाय सा है। पाप है जानकर भी बार बार उसमें गिर जाती हूँ और फिर संभल कर तेरा नाम ही पुकारती हूँ। प्रभु, मैं टूटी हुई एक बर्तन, मुझे अपने रक्त से शुद्ध कर। प्रभु, आपकी प्रतिज्ञाएं ही मेरा बल है। यशायाह 1:18 में आपने कहा, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अग्रवाणी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। प्रभु, मुझे हिम जैसा उजला बना दे। जो पाप का गहरा रंग मुझ में चढ़ गया है, कृपया मुझे उससे शुद्ध कर दे। यशायाह 43:25 में आपने कहा, मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण न करूंगा। प्रभु परमेश्वर, ये तेरी कैसी अपार करना। मैं इस वचन के सामने इस सोच में पड़ जाती हूँ कि आपके अलावा कौन है जो मेरे पापों को स्मरण नहीं करता। क्योंकि भजन 51:3 की तरह मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरे पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया। मेरे अपराध मेरे सामने मुझे डराते हैं। प्रभु, मैं आपके प्यार और हृदय को समझ नहीं पा रही। कैसे आप मेरे अपराधों को, पापों को अपने सामने से हटा देते हो। प्रभु, आपके प्यार के सामने मैं अपना सर झुकाती हूँ। प्रभु यीशु, मेरे लड़खड़ाते कदम को संभाल ले। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। प्रभु यीशु, आपने कहा, जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य मार्ग बताएगा। वह मुझे पाप के बारे में, आपकी धार्मिकता के बारे में, न्याय के बारे में निरुत्तर करेगा। आपने कहा, वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। प्रभु यीशु, यह आपकी दया है कि आपने मुझे अपनी आत्मा के द्वारा छुआ, जो रात दिन मुझे आपकी धार्मिकता, आपके न्याय के बारे में समझाता है। मगर मेरे प्रभु, मैं अपने आप को इतनी कमजोर और असमर्थ समझती हूँ कि तेरे सत्य मार्ग में चल पाऊं। रोमियो 7:18 जैसा कहता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास ही नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से, परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती, जो मेरे अंगों में है। प्रभु यीशु, मैं निर्बल, मुझे पाप के इस बंधन से हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर दे। मैं बार बार गिरना, संभल कर फिर गिरना नहीं चाहती। प्रभु, मैं उन लोगों के साथ अपनी गिनती नहीं चाहती जिसके बारे में इब्रानियों 6:4-6 कहता है, जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग के सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं। यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं। प्रभु यीशु, मुझे अपनी आत्मा का सामर्थ्य दे कि मैं आत्मा के चलाए चल सकूं। मुझे मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा ले कि शैतान और उसके लुभावनी बातें मुझ तक कभी ना पहुंचे। मैं मसीह में एक जैवन जीवन जी सकूं। मैं भजन 119 के 10 से 11 को दोहराती हूँ,
मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूं। मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। परमेश्वर, मेरी मदद करे कि मैं यीशु मसीह को पहन लूं और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करूं। मेरे प्रभु, मैं पूरे होशो आवाज में और अपने टूटे हृदय के साथ अपने पापों का अंगीकार करती हूँ और उससे अपना मुंह फेरती हूँ। शैतान के, पाप के हर एक क्लेम को प्रभु यीशु मसीह के रक्त से मैं धोने की प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि मेरे विरुद्ध लिखे हर लेख को प्रभु यीशु ने क्रूस की किलो पर जड़ दिया है। मैं फिर से यीशु मसीह को प्रभु जानकर अपने मुंह से अंगीकार करती हूँ और ये विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर ने उन्हें मरे हुओं में से जिलाया है। मैं इस बात का अंगीकार करती हूँ कि मुझे दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लोपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे मैं हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारती हूँ। मेरे प्रभु, आपके वचन और आपकी प्रतिज्ञाएं मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। प्रभु, मुझे आप जैसा प्यार करना सिखा, आप जैसा माफ करना, आपके जैसा जीवन जीना सिखा। मुझे पवित्र बना। प्रभु परमेश्वर, यिर्मयाह 31:33 में कहा गया आपकी प्रतिज्ञाओं को मैं स्मरण करती हूँ। आपने कहा, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय में लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। धन्यवाद मेरे पिता कि अपनी प्रतिज्ञाओं के द्वारा आपने मुझे फिर से संभाला। मैं एक गवाह बन पाऊं कि मैं मसीह की मंदिर हूं। मुझे अब कभी गिरने ना देना प्रभु। मुझे आप चलाइए। आपकी इच्छा मेरी जिंदगी में पूरी करिए प्रभु। अपनी प्रार्थनाओं को, अपनी अभिलाषाओं को और निर्बलताओं को मैं आपके सामने रखती हूँ। मेरे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, मेरी निर्बलताओं में आपके अनुग्रह का सामर्थ सिद्ध हो। सब कुछ मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन।